पश्चिम बंगाल में 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम गया। इस दौरान एक बड़ी तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिसे लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा का रास्ता चुनने का आरोप लगाया, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आरामबाग में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई, जिसे लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। मिताली बाग ने फेसबुक लाइव के दौरान बीजेपी की घेराबंदी की। उन्होंने कहा, हमले में लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ है। टीएमसी सांसद पर हुए इस हमले के बाद पार्टी ने एक्स पर लिखा, अमित शाह ने हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी कि जो भी अपने घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। आज उस धमकी पर अमल किया गया। अनुसूचित जाति समुदाय से चुनी गई हमारी सांसद मिताली बाग पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए जा रही थी, तभी उनके काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में उनकी कार को नुकसान पहुंचा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये एक निर्वाचित प्रतिनिधि, खासकर अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाली महिला सांसद पर कायरतापूर्ण हमला है। भाजपा पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए आगे कहा कि अगर बिना सत्ता के भाजपा इस तरह के कदम उठा सकती है, तो सत्ता मिलने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। पार्टी ने मतदाताओं से अपील करते हुए भाजपा को पूरी तरह रोकने की बात कही। जैसे आप जानते हैं कि 29 अप्रैल को राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी की ये कायराना हरकत उसे भारी पड़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।